नमस्कार, स्ट्रीट बज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें सरकार ने 29 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल में मनोनीत निदेशक का प्रावधान करने की स्वीकृति दी गई। संविदा के आधार पर नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों को मातृत्व अवकाश की सुविधा दी जाएगी। पुरानी पेंशन योजना का चयन करने वाले लाभार्थियों को लाभ लेने की प्रक्रिया की संबंधित स्वीकृति दी गई है। राज्यकर्मियों एवं सेवा निवृत्त कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। अब झारखंड के सरकारी स्कूलों में 3 किताब सुनो बच्चों, आदिवासी संघर्ष के न्यायिक शिबू सोरेन की गाथा, दिशोम गुरु शिबू सोरेन एवं ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन नामक पुस्तकों का क्रय कर स्कूलों की लाइब्रेरी में दिया जाएगा। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के लाभुकों को झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के माध्यम से चिकित्सा सहायता दिया जाएगा। वहीं राज्य के झारखंड के कैबिनेट बैठक में राज्य के पूर्व 5 मंत्री अमर बाउरी, रणधीर सिंह, नीरा यादव, लुइस मरांडी और नीलकंठ सिंह मुंडा के खिलाफ प्रत्यानुपातिक धनार्जन की जांच के लिए प्रारंभिक जांच दर्ज करने की अनुमति दी गई। बता दें कि पिछले दिनों हेमंत सोरेन ने 5 पूर्व मंत्री पर पीई दर्ज करने को लेकर निगरानी विभाग को निर्देश दिया था। कुल 29 प्रस्ताव पर विचार किया गया एवं उसकी स्वीकृति दी गई। पहला प्रस्ताव झारखंड निर्यात नीति 2023 की स्वीकृति प्रदान की गई। ये निर्यात नीति अगले 5 वर्षों तक लागू रहेगा और इसका मुख्य उद्देश्य है कि झारखंड में जो सामान उत्पादित होते हैं उनमें कम से कम 5% उसका निर्यात किया जाए। दूसरा प्रस्ताव है झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड में के निदेशक मंडल में एक नॉमिनी डायरेक्टर का प्रावधान किया गया है। ये भारत सरकार के पत्र के लाइट में किया गया है। भारत सरकार का निर्देश था कि यदि आरईसी या पीएफसी से 1000 करोड़ से ज़्यादा लोन लिया गया है तो आपको एक नॉमिनी डायरेक्टर उनका रखना पड़ेगा। इसी के लाइट में इसमें ये प्रावधान किया गया। अगला प्रस्ताव है झारखंड सहकारिता अंकेक्षक भर्ती प्रोन्नति एवं सेवा शर्त संवर्ग नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गई। जो 10th एंड 12th का जो बंधन था उसे समाप्त कर दिया गया। उसी तरीके से झारखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी भर्ती प्रोन्नति एवं सेवा शर्त संवर्ग नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गई। 5वां प्रस्ताव है झारखंड बाल विकास सेवा अराजपत्रित कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 पर स्वीकृति दी गई। ये भी 10th एंड 12th जो बंधन था उसे समाप्त किया गया। अगला प्रस्ताव है 6ठा प्रस्ताव, जो संविदा के आधार पर नियुक्त एवं कार्यरत कर्मीगण हैं उनको मातृत्व अवकाश की सुविधा अनुमान्य कर दी गई है और वो भी मातृत्व अवकाश ले सकेंगे। जितना सरकारी कर्मी को मिलता है मातृत्व अवकाश उतना ही इनको भी प्राप्त होगा। 180 दिन। 180। इसमें एक शर्त ये है कि पिछले जो 12 महीना है उसमें वो कम से कम 80 दिन तक संविदा पे कार्य कर रहे हैं। 7वां प्रस्ताव है पुरानी पेंशन योजना का चयन करने के पश्चात पुरानी पेंशन का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश। जो एनपीएस से ओपीएस का अपना ऑप्शन दिए हुए हैं उनको ये सुविधा कैसे प्राप्त होगी इसका एक रूपरेखा तैयार किया गया है, उसी की स्वीकृति दी गई।
आठवां प्रस्ताव है वित्त विभाग झारखंड सरकार के अंतर्गत अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों का सेवा नियमितीकरण। ऐसे 29 लोग हैं जो कि विभिन्न कोषागार में, जीपीएफ कार्यालय में या जो मुख्यालय स्तर पर कार्यरत हैं, उनकी सेवा नियमित कर दी गई। नवा प्रस्ताव है ये सीडैक कोलकाता के द्वारा संचालित जो हमारा झार CERT यानी सेंटर फॉर कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस फॉर द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, ये एक परियोजना है जो कि साइबर सिक्योरिटी में ये मदद करता है झारखंड सरकार को। और ये सीडैक के साथ झारखंड सरकार का MOU हुआ था और ये योजना की स्वीकृति 2017-18 में दी गई थी। उस समय योजना की लागत थी 88.14 करोड़ रुपए। वो उसकी जो समय सीमा है वो समाप्त हो गया है, उसको 3 वर्ष के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई। और जो कॉस्ट है जो पहले 88 करोड़ 14 लाख रुपए था, उसे संशोधित करके 70 करोड़ 77 लाख पे स्वीकृति दी गई। 10वां प्रस्ताव है ये राज्य कर्मियों और सेवानिवृत्त कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। वर्तमान में जो राज्य के कर्मी हैं उनको 1000 रुपया प्रति माह की दर से मेडिकल के लिए उनको अलाउंस दिया जाता है। साथ में जब भर्ती होते हैं तो उनको पूरा खर्च जो है वो राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। अब ये 1000 रुपये प्रति माह की जगह उनको 500 रुपये प्रति माह प्राप्त होगा। और जो 6000 रुपये जो बचेगा उससे बीमा कंपनी के माध्यम से उनका बाकी इलाज कराया जाएगा और ये बीमा कंपनी को प्रीमियम के रूप में उस राशि का भुगतान किया जाएगा। और बीमा कंपनी का कवरेज कुल 5 लाख रुपए तक होगा, जिसमें वे उसके परिवार के सभी सदस्यगण शामिल होंगे। और 5 लाख से ऊपर व्यय होने पे ये कॉर्पस फंड होगा जिसके माध्यम से उसका भुगतान किया जाएगा। भुगतान के आधार पे, जो भुगतान कर के आधार पे, बीमा राशि का भुगतान के आधार पे ये सभी पूर्व माननीय सदस्य जो विधानसभा के सदस्य हैं उनको भी ये सुविधा दी जा सकेगी। अखिल भारतीय सेवाओं के इच्छुक सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों को भी दी जा सकेगी। और राज्य सरकार के विभिन्न बोर्ड, निगम, संस्था में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त होंगे उनको भी सुविधा दी जाएगी। और जो विश्वविद्यालय में और उनके अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत या सेवानिवृत्त कर्मियों को भी यह सुविधा प्रदान की जा सकेगी। ज्ञानोदय योजना अंतर्गत राज्य के सरकारी विद्यालयों के लिए सुनो बच्चों, आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की गाथा, पहला किताब, और दूसरा दिशम गुरु शिबू सोरेन, और तीसरा पुस्तक है ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन। ये 3 पुस्तकें का क्रय करना और ये विभिन्न विद्यालयों में इसको प्रसारित किया जाएगा, भेजा जाएगा इनको वहाँ के लाइब्रेरी में रखने के लिए, ताकि बच्चे इस पुस्तक को पढ़ सकें। नाम तो बताए। पहला पुस्तक है सुनो बच्चों, आदिवासी संघर्ष। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्रीगण यथा श्री अमर कुमार बावरी, श्री रणधीर कुमार सिंह, श्रीमती डॉक्टर नीरा यादव, श्रीमती लुईस मारंडी एवं श्री नीलकंठ सिंह मुंडा के विरुद्ध डिसप्रपोर्शनेट असेट यानी प्रत्यानुपातिक धनार्जन की जांच हेतु फी दर्ज करने की अनुमति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई। 5 श्री अमर कुमार बावरी, श्री रणधीर कुमार सिंह,
श्रीमती डॉक्टर नीरा यादव, श्रीमती लुइस मारंडी, श्री नीलकंठ सिंह मुंडा। डिस्प्रपोर्शनेट एसेट के जांच के लिए पी दर्ज किया जाएगा। तो आरोप में यही है कि इसमें जो डिटेल्स में लिखा है उसमें लिखा है कि पंकज कुमार यादव द्वारा WP-PIL नंबर 316/2020 दायर किया गया था और उसी के लाइट में एडवोकेट जनरल से ओपिनियन लिया गया था कि इसमें आगे क्या किया जाए और उसके बाद ओपिनियन के उपरांत ACB से जांच करने के लिए कहा गया था। ACB ने कहा है कि पूर्व सरकार के उपरोक्त वर्णित मंत्रियों के विरुद्ध प्रत्यानुपातिक धनार्जन से संबंधित मामले की जांच हेतु विभागीय संकल्प 1623 दिनांक 7/8/15 की कंडिका 20 के तहत आसूचना संकलन कर गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया और उसमें ये कहा गया कि मामले की गोपनीय सत्यापन करने के पश्चात गोपनीय सत्यापन कर लिया गया, उसके पश्चात विस्तृत जांच हेतु उपरोक्त अंकित पूर्व मंत्रियों के विरुद्ध प्रत्यानुपातिक धनार्जन की जांच हेतु पी दर्ज करने की अनुमति प्रदान की जाए। इसमें ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्टेट बस के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।